गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल होता है। आप लोग जो भी एग्ज़ाम्स इसमें दिया गया आप देख सकते हैं, उनकी क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो डाउनलोड ना करिए, आप ऑनलाइन में देखने की कोशिश करिए ताकि मुझे वॉच टाइम मिल सके। ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 तक बताया गया है। एक बार आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कैसे पार्ट इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखते हैं इनमें क्या क्या दिया है। सरेंडर समथिंग एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी। जैसे कि फोरफिट क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ सरेंडर करना एज ए पनिशमेंट और पेनाल्टी। हेरेजी यानी अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन, जो भी ओपिनियन देते हैं ऐसे ही दे देते हैं तुक्के में, उसको एक हेरेजी कहते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं, वो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन कह सकते हो, वो वन टाइप ऑफ हेरेजी कह सकते हैं। वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, एक ऐसा चीज़ है जो अम्यूज़ करते हैं हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग। फिलैंडर, फिलैंडर वो इंसान है जैसे कि बिना कोई मतलब फीलिंग से वो ही स्टार्ट मेकिंग लव। अगला जो है रिपीटेशन ऑफ ए साउंड विच एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोज और पोएट्री। ये अलिटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपीटेशन ऑफ ए साउंड विच एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोज और पोएट्री, वो आप एक पोएम के अंदर आप देख सकते हो जिसमें आप क्वालिटी ऑफ पोएट्री या प्रोज देते हैं, उसको अलिटरेशन कहते हैं। अगला हार्ड टू प्लीज़ बट क्विक टू फाइंड फॉल्ट, वो इंसान है जिसको बहुत ही मुश्किल होता है उसको प्लीज़ करना, और क्विक टू फाइंड फॉल्ट, उनमें से गलती बहुत ढूंढते रहते हैं वो। अगला आस्किंग फॉर एडिशनल ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स, एक रीइंफोर्समेंट है। जैसे कि अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हो, अगर उस लड़ाई में सोल्जर्स की कमी हो गई तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको कुछ और फोर्स की ज़रूरत होता है। उस फोर्स अगर चाहिए आपको दोबारा रीइंफोर्समेंट यानी एडिशनल सोल्जर्स मंगवाना पड़ता है, तो आपको रीइंफोर्समेंट की ऑर्डर देनी पड़ता है, तो वही है यहाँ पे रीइंफोर्समेंट। टू स्पेंड मोर दैन वन कैन यूजुअली अफोर्ड, जैसे कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया कमाते हैं लेकिन आप खर्चा कर रहे हो 200 रुपया, तो यानी जो भी बंदा जो एक्चुअल में इससे ज़्यादा खर्चा करता है उसको कहते हैं स्प्लर्ज, यूजुअली ऑफर्ड। जैसे कोई वस्तु खरीद रहे हो, उससे ज़्यादा आप पैसा दे रहे हो, तो वो चीज़ है। ए फोर्सफुल एंड अग्रेसिव स्पीच, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो बिफोर द इलेक्शन क्या करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके बहुत ही अग्रेसिव स्पीच देने की कोशिश करते हैं, और वो एक टाइप ऑफ हरांगू है। जैसे हिटलर है, वो इस हिसाब से हरांगू स्पीच देता था जर्मनी में। ये हैवी अननेचुरल स्लम्बर, जो भी स्टूपर कहते हैं, ये आप लोग नेट पे चेक करिए क्या एग्जैक्टली इसका मतलब होता है। ये डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स अगर आते हैं इंडिया में पसंद नहीं करते हैं, उनकी यहाँ पे आना जाना पसंद कुछ लोग नहीं करते हैं, उसको कहते हैं xenophobia, काफ़ी डिसलाइक होता है फॉरेनर्स से। अगला देखा जाए दैट के नॉट बी ओवरकम, जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, इनसरमाउंटेबल कह सकते हैं। टू वॉक स्लोली या वेस्टिंग टाइम, आप जानते हैं कभी भी आप वॉकिंग करते हो, एकदम स्ट्रॉल करते हो धीरे धीरे से बाय वेस्टिंग टाइम, उसको डाउडल कहते हैं। वन हु इज़ अपॉइंटेड टू डील विद कंप्लेंट्स मेड बाय कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स और कंपनीज, ये एक ओम्बड्समैन है, जो भी वन हु इज़ अपॉइंटेड टू डील विद द कंप्लेंट्स मेड बाय कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स और कंपनीज, ये ओम्बड्समैन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा जो भी डील या कंप्लेंट्स मेड बाय द कॉमन पीपल अगेंस्ट बैंक्स जो भी करते हैं, इनके बीच में जो रहते हैं वो ओम्बड्समैन होता है। आप लोग ये ओम्बड्समैन टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोन लेते हो, बीच में एक ओम्बड्समैन मीडिएटर होता है। अगला स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसको कहते हैं एटिमोलॉजी, जो भी ऑरिजिन है वर्ड्स का उसके बारे में पढ़ने वाला अध्ययन को एटिमोलॉजी कहते हैं। एंटिमोलॉजी यानी इंसेक्ट के बारे में बताने वाला। ये हेवी अननेचुरल स्लम्बर,
ये आपको ऑलरेडी बताया था, स्टुपोर। अगला, द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी वो चीज़ है जो भी स्टडी है इंटरेक्शन ऑफ द पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर टेक्निकल एंड ऑब्सोलीट वर्ड्स, इसको कहते हैं ग्लॉसरी। जो भी लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस है वो रेयर है, टेक्निकल और ऑब्सोलीट है, वो भी वर्ड्स है, उसको ग्लॉसरी कहते हैं। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोन, वाइन और अदर प्रोविजंस, सेल्लार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अंडरग्राउंड प्लेस है वाइन स्टोर करने के लिए, अदर प्रोविजंस स्टोर करने के लिए, उसको हम सेल्लार कहते हैं। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी बंदे को ब्लेम से या गिल्ट से फ्री करना, उसको कहते हैं एक्सोनरेट। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो भी गलत करता है, वन डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे कोई भी पहली बार करता है उसको पायनियर कहते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो पहली बार करता है वो, उसको पायनियर कहते हैं। दैट विच कैन बी ड्रंक, जो आप पी सकते हैं उसको पोर्टेबल कहते हैं, POTABLE, जो कि आप पी सकते हैं। पोर्टेबल यानी जिसको आप कैरी कर सकते हो, PORTABLE, जिसको आप कैरी कर सकते हैं। द पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, जो इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उस बंदे को एक तरह का हम लोग एस्थेटिक कह सकते हैं। अगला, द पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, जो हर एक को इंसान को प्यार करता है, उसको अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। ए स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेस, उनको हम हैमलेट कहते हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ, आप लोग इस पर गौर करिएगा। अगला देखिए, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको आप डिफीट ही नहीं कर सकते उसको इनविंसिबल कह सकते हैं, वो इनडिफीटेबल कह सकते हैं या इनविंसिबल। द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, जो भी स्टडी होता है नेचर ऑफ गॉड के बारे में, उसको हम थियोलॉजी कहते हैं। ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्पररी सपोर्ट, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले जिस हिसाब से पोल या बीम को हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में टेम्पररी सपोर्ट में यूज़ करते हैं, उसको हम प्रॉप कहते हैं। वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो भी गार्डनिंग होता है हम लोग उस आर्ट के बारे में जो स्टडी होता है उसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं उस बंदे को। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, आप जानते हैं जब समंदर में जाते हो, समंदर और जहाँ आसमान मिलने वाली एक लाइन होती है, जहाँ आप दूर से देखोगे, उस लाइन को हम हॉरिज़ॉन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑल पैसेंजर्स एंड लगेज, जैसे कि वे बिल वो चीज़ है, जैसे आप कोई भी सामान आप अंडमान से, जैसे कि चेन्नई भेज रहे हैं, अंडमान एक आइलैंड है, वहाँ भेजना है आपको, ये लिस्ट ऑफ पैसेंजर होते हैं और लगेज भी होता है, उसको हम वे बिल कहते हैं, आउटर वे बिल कहते हैं। गिल्टी ऑफ द क्राइम, जो भी आप क्राइम करते हो उसके गिल्टी जो है एक कल्पेबल है, उस गिल्टी को क्या कहते हैं, कल्पेबल कहते हैं। पीपल एट ए रिलीजियन गैदरिंग, आप जानते हैं कोई भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि आप कोई भी गैदरिंग होती है, जैसे कि कोई पंडार होता है, जैसे कि आप देख सकते हो हिंदूज़ में इस हिसाब से गणेश भंडार होता है और साथ में पंडाल होता है, और आप लोग क्रिश्चियंस वगैरह जब गैदरिंग होता है उसको एक टाइप का कॉन्ग्रीगेशन कह सकते हो, जहाँ पे गैदरिंग होता है। ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी, उस रिटन डिक्लेरेशन को क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो कहते हैं, जिसमें एक रिटन डिक्लेरेशन पे गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताते हैं। वन हु इज़ रैदर फास्टिडियस, जो भी फास्टिडियस है उसको मतलब प्लीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेटिकुलस कह सकते हैं। पे अटेंशन, यानी जैसे कि किसी के बारे में पे अटेंशन करना, उसको हीड कहते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो भी बंदा है वो इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, वो कभी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं, वो एकदम इनडिफैटिगेबल कह सकते हैं, मतलब वो कभी भी थकता ही नहीं, वो बंदा एकदम ऑलवेज रेडी रहता है, इनडिफैटिगेबल। द गवर्नमेंट बाय वेल्दी, जो भी गवर्नमेंट है बाय वेल्दी उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अच्छे अच्छे पैसे वाले होते हैं उनके गवर्नमेंट अगर फॉर्म होता है वो गवर्नमेंट बाय वेल्दी हम लोग प्लूटोक्रेसी कह सकते हो। ये 14 लाइन पोएम, जो भी पोएम है 14 लाइन का होता है उसको हम कहते हैं सोनेट, ये 14 लाइन का होता है।
द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। हम लोगों को पता होनी चाहिए कि फौना क्या होता है और फ्लोरा क्या होता है। जैसे कि जो भी प्लांट्स एंड वेजिटेशन है उस रीजन का, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। एनिमल्स का अगर है तो हम फौना कहते हैं। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कोई भी काम करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट रखना। जैसे कि आप जानते हैं परसीवरेंस एक ऐसा चीज़ है, कंटिन्यूस या कांस्टेंट एफर्ट रखने को परसीवरेंस कहते हैं। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, जैसे कि अब्सर्ड क्या चीज़ है, जो भी अनरीजनेबल होता है और इलॉजिकल होता है और रिडिकुलस होता है, उस चीज़ को हम लोग अब्सर्ड कह सकते हो। ए विवाशियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी सिंटिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंटिलेशन क्या होता है, जो भी लाइवली या एनर्जेटिक एक्सपीरियंस इज सेड टू बी, दैट इज़ विवाशियस एक्सपीरियंस जो भी है उसको हम सिंटिलेशंस कह सकते हैं। टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग टू एन एंकर, आप जानते हैं कहीं भी आप बोट लेके जाते हो समंदर में, किनारे में आप लोग क्या करते हो, उसको एक आयरन सा होता है, उसको एंकर कहते हैं। उस एंकर को पानी में अगर डालेंगे वो नीचे जाके फंस जाएगा, तो पानी में वो बोट मूव नहीं होगी, वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, बेस में चले जाएगा, मतलब शोर में चले जाएगा। तो यहाँ पे उसको कहते हैं mooring, वो मोर कह रहा है, MOORING। इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन, किसी भी बंदे पे या किसी भी सिस्टम पे रेस्ट्रिक्शंस करना, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड बहुत ज़रूरी, जिस पे रेस्ट्रिक्शंस करना होता है किसी भी चीज़ पे। अगला देखा जाए अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, जैसे कि साइड होता है, कोई बंदा सडनली इस पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लिप। जैसे कि साइड शिफ्ट करना, उसको बोलते हैं फ्लिप साइड, वो इस पार्टी से दूसरी साइड चले जाना। अगला देखा जाए फीलिंग अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट होता है और फीलिंग अनॉयड, वो अनॉयड फील करना, और एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट उसको कहते हैं इंडिग्नेंट। ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, कोई भी बंदा मर जाता है, जैसे कि वहाँ उस टाइम पे कोई गाना गाया जाता है, उस गाने को क्या कहते हैं, एलिगी कहते हैं, उस किस्म का गाने को। अगला देखा जाए द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, सॉरी इट्स नॉट रीजन्स, इट्स रेन्स, दो सगा के बीच में जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम कहते हैं इंटररिग्नम। इंटररिग्नम वो चीज़ है जो दो पीरियड के बीच में ये इंटररिग्नम होता है और रेन होता है। द पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी, जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है या डिज़ायरस है, पैसे का लालच जो बहुत होता है, उस बंदे को हम अवेरिशियस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, वो इंसान है जिसको एक या दो लिम्ब निकाल दिया जाए या उनका जो पाँव वगैरह निकाला जाए और आर्टिफिशियल पाँव लगाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं, जो निकालने को कहते हैं उस बंदे को कहते हैं हम लोग एम्प्यूटी। ए स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, अगर कोई भी स्टेटमेंट को अगर आप सेम चीज़ अगर दो बार बता रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसको टॉटोलॉजी कहते हैं। अब इन बिटवीन आप देख सकते हैं मैं उसी स्टेटमेंट को कभी कभी दो बार बताता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए, उसको कहते हैं टॉटोलॉजी। बहुत ही ज़रूरी है, कुछ हार्ड स्टेटमेंट्स आपको दो बार बताना होता है, या पैसिव वॉइस में बताओ या एक्टिव वॉइस में बताओ, आपको दो बार बताना पड़ता है। जैसे कि अगला देखा जाए एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, जो भी राइटिंग या प्रिंटिंग में जो भी एरर आता है, मिसप्रिंट आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एराटम कहते हैं। इस एराटम अगर रहने से उस पूरा मीनिंग बदल जाता है। रब और वाइप आउट, किसी चीज़ को वाइप आउट करना या रब करना, उसको क्या कहते हैं, एफेस कहते हैं एफेस कहते हैं। टू विलिंग टू ओबे द अदर पीपल, काफ़ी विलिंग रहता है सॉरी टू ओबे द अदर पीपल, उसको कहते हैं सबसर्विएंट। दूसरों की विलिंग कर, मतलब ही इज़ विलिंग टू ओबे अदर ऑर्डर्स, सबसर्विएंट कहते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, जॉब में अच्छे नाम लेते हैं, उस बंदे को हम सबसर्विएंट कहते हैं। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने को हम एनिहिलेट कहते हैं। ए पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव डिसगास्टेड ईजीली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसको आप प्लीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, हार्ड होता है, और सेलेक्टिव डिसगाइज्ड ईजीली, और उसको हम फास्टिडियस कहते हैं। बहुत ही मुश्किल है उस बंदे को मनाना।
व्हेन समथिंग मूव्स इन ए स्ट्राइट लाइन, जो आप स्ट्राइट लाइन में मूव करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर यानी काफ़ी स्ट्राइट लाइन होता है वेलोसिटी टाइप के। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड। ग्रिगेरियस यानी जो भी अदर्स वंस काइंड, जो भी उसका ग्रिगेरियस आप मीनिंग देखिएगा आपको समझ जाएंगे। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, कोई भी बंदा कोई गलत करता है उसको पार्डन यानी माफ़ कर देना, उसको कहते हैं एमनेस्टी। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज़म, ए फैनेटिक टाइप का इंसान है जो भी मोटिवेटेड बाय द इरेशनल इंथुजियाज़म से, वो उस इंसान को हम फैनेटिक कहते हैं। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, उस चीज़ को हम पैनोरामा कहते हैं जो भी वाइड होता है और अनइंटरप्टेड व्यू होता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर ऑफ द गैसेस का मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको मैनोमीटर कहते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते हैं उस चीज़ को हम लोग इनएक्सोरेबल कहते हैं। चाहे कोई भी फीलिंग्स हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो कुछ फीलिंग्स, कुछ दर्द नहीं कर सकते हो, वो इनएक्सोरेबल होता है। ए मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रैग्रेंट, ए जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग्स स्पेशली इन रेसिडेंशियल सेटिंग्स। अरोमा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी ड्राइड नेचुरली फ्रैग्रेंट ए जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग्स। कहीं कहीं आप देख सकते हो कुछ एरोमेटिक आपको केमिकल मिल ही जाता है अपना घर को एकदम शानदार रखने के लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तुलसी भी ले लीजिए। प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट इन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, कोई भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक के बाद एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर में रखते हैं ताकि वो आसानी से सब पसंद आए या समझ में आ जाए, उसको हम जुक्स्टापोज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइड बाय साइड लगाना कोई भी ऑर्डर में। द स्टडी ऑफ कल्चर्स कहते हैं एथनोलॉजी, एथनिक्स यानी कल्चर्स, इस स्टडी को हम कहते हैं एथनोलॉजी। ए लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली, ऑलरेडी बताया था हारंगू काफ़ी लेंथी एग्रेसिव स्पीच होता है। वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग दैट इज़ फास्टिडियस, सही बोला आपने, जैसे कि जल्दी भी उसको मना नहीं सकते हो, फास्टिडियस आदमी है। हीड ऑफ मॉन्क्स इन एन अबे, जो भी हेड ऑफ मॉन्क्स का जो हेड होता है उसको हम अबेट कहते हैं, जो भी मॉन्क्स है उन सब का जो हेड होता है वो अबेट कह सकते हैं। ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर ए डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये वो इंसान है जो अनसेल्फिशली रहता है और बहुत कंसर्न रहता है फॉर ए डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बाकी अदर वेलफेयर वेलफेयरिंग एक्टिविटीज़ करना, सोशलिस्ट कह सकते हैं उसको, अल्ट्रुइस्ट कह सकते हो। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो भाड़े में बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, बहुत मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लेता है, उसको हम यूज़रर कहते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेबल, जिसको थकता नहीं, वो जो बंदा थकता ही नहीं और एग्जॉस्ट ही नहीं होता उस बंदे, उसको क्या कहते हैं, इनडिफैटिगेबल कहते हैं। ए न्यू रिकॉर्ड इज ए न्यू वर्ड कॉइंड बाय एन ऑथर, जो भी वर्ड नया बताता है ऑथर उस चीज़ को कहते हैं नियोलॉजिज्म। कोई भी आप बुक किताब पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई नया वर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें सिस्टम को क्या कहते हैं, नियोलॉजिज्म कहते हैं। सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, जैसे कि एनेस्थेटिक है वो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक टाइप में यूज़ करता है, वो अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करता है, वही चीज़ें एनेस्थेटिक कह रहा है। अगला देखा जाए मास्टर ऑफ सेरेमनीज़, जो भी सेरेमनी कंडक्ट करते हैं उसका एक मास्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंपेरी। ए प्लेस वेयर वाटर प्लांट्स, हर्बेरियम है जहाँ पे आप लोग वाटर प्लांट्स देखने को मिलेगा। द बिलीव दैट एवरीवन इज़ इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, वो एक फेथ है जो बिलीफ है जैसे कि हर एक इंसान समान है भगवान के सामने या किसी भी काम पे, और सबको अपना अधिकार है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना चाहिए, उसको हम इगैलिटेरियन कहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी रिजर्वेशन के पीछे पड़े हुए हैं। इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जैसे कि डिप्सोमैनिया वो इंसान है जो कि उनको दारू चाहिए ही चाहिए, वो मर जाता है दारू के बिना, वो नहीं रह सकते हैं। आप केरल में आप मैक्सिमम देख सकते हो
डिप्सोमैनिया किस्म के लोग होते हैं। और टीटोटालर इसका क्वाइट अपोजिट है, जो कि आज तक उसने कभी दारू छुआ ही नहीं। ए ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स एट्सेट्रा दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स, उसको हम कहते हैं ट्रायोलॉजी, जिसमें बुक्स फिल्म्स दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स, दैट उसको ट्रायोलॉजी कहते हैं। अगला ए लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज़ कैटलॉग कहते हैं, जिसका पूरा लिस्ट दिया रहता है। मैन विथ वुमेनली हैबिट्स एंड मैनर्स, उसको कहते हैं एफेमिनेट, उस बंदे के अंदर लड़के की तरह गुण होते हैं। समवन यूजुअल ऑफ स्ट्रेंज हैविंग पेक्यूलियर नोशंस, जैसे कि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंज कैरेक्टर्स होते हैं, पेक्यूलियर नोशंस होते हैं, उस बंदे को हम विम्सिकल कहते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप, फिलोलॉजी कहते हैं, इनमें क्या स्टडी ऑफ वर्ड्स है एंड द वे वर्ड्स डेवलप, वो फिलोलॉजी कहते हैं। ए क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन ए विलेज, हैमलेट बहुत ज़रूरी है, जो भी क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन ए विलेज उसको हम हैमलेट कहते हैं। एक स्टोरी भी है जो कि आप ये हैमलेट अपना शेक्सपियर ने एक बताया गया है। थॉटफुल एंड सेड, पेंसिव कहते हैं, जो भी थॉटफुल है और बताया गया है उस चीज़ को हम पेंसिव कह सकते हो। ए नंबर ऑफ मंकीज़ को क्या कहते हैं, उसको ग्रुप उस मंकीज़ ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, बंदरों का समूह को। ए स्पीच इन प्राइज ऑफ, यूलॉजी फॉर होता है, जैसे कि किसी में बड़ा चढ़ा के बोलना उस बंदे के बारे में, उसको यूलॉजी फॉर कहते हैं। आर्टिस्टिक, म्यूज़िकल और ड्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, रेंडिशन वो चीज़ है जो भी आर्टिस्टिक होता है और म्यूज़िकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन होता है। शोइंग ए डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जैसे कि प्रूडिश या प्रिम कहते हो, जिसमें आप डिसलाइक देख सकते हो, एनीथिंग इम्प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम प्रिम और प्रूडिश कह सकते हैं। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप्स एट्सेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड आर केप्ट, उस जगह को हम पैंट्री कहते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल रूम है वो, और एक बड़ा होटल में आप देख सकते हो जहाँ पे ये सब स्पून्स वगैरह रखते हैं और थोड़ा बहुत चाय वगैरह बनाने को मिलता है, पैंट्री कहते हैं। ए पर्सन हु गैम्बल्स आर बेट्स, जैसे कि आप जानते हैं गैम्बलिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, इन सब को बंदे को क्या कहते हैं, पंटर कहते हैं। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, ये वो बच्चा है जिसका कोई पेरेंट है ही नहीं, कहीं मिल जाते हैं, उस बच्चे को हम क्या कहते हैं, फाउंडलिंग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, हिंटरलैंड है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पार्ट्स ऑफ कंट्री दैट विच इज़ बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, वो हिंटरलैंड कह सकते हो। ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, जैसे कि हम कोई भी कंपनी आप छोड़ रहे हैं, एक रिटन स्टेटमेंट देता है, जिस बंदे के अंदर काम किया उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर, हम तो एम्प्लॉई है। और ये जो चीज़ है वो एक टेस्टिमोनियल देता है कि ये काफ़ी अच्छा काम करता है और ये आपको नौकरी रख लेनी चाहिए करके। वन हु डजंट मेक मिस्टेक, जो बंदा मिस्टेक करता ही नहीं, उस बंदे को हम क्या करते हैं, इनफॉलिबल कह सकते हो। वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो इलनेस से रिकवर होता है उस बंदे को हम कन्वालेसेंट कहते हैं। ए शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट, एनेक्डोट, जो भी शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट होता है उसको एक एनेक्डोट कह सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, जैसे कि उस अपनी लाइफ में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ, यानी वो अपनी अय्याशी में जीता है, उस बंदे को हम हेडोनिस्ट कहते हैं। बस ये कुछ आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हर एग्ज़ाम के लिए। नज़रअंदाज ना करिए, जो भी सवाल इसमें दिया गया है वो डिफ़िकल्ट नेचर के सवाल हैं, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और आपको अगर 20,000 का PDF GK और GS चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू, ये फ्री में मिलेगा, आप लोग कॉल करिएगा। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।